आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और बन जा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबर की शुरुआत करेंगे और फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। याद रखें 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए हमसे हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके प्रतियोगी जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप उस समस्या को भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा और लोगों को जोड़िए चैनल के साथ में। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की अहर्ता से रिलेटेड। अहर्ता आप सभी लोगों ने एक वानगी देख लिया होगा जो उच्च शिक्षा आयोग में पहले हुआ करता था, वो परिवर्तन हुआ है। सेम यही कंडीशन आप सभी लोगों के माध्यमिक लेवल पे ही रहने वाली है, क्योंकि अब माध्यमिक लेवल में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आदि का मैटर हुआ करता था वो सारे मैटर अब खत्म हो चुके हैं। ठीक है ना। पहले होता था ना कि सामाजिक विज्ञान के लिए सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, है ना। तो अब ये सारी चीज़ें आप लोगों की बाउंडेशन नहीं रहेंगी। अब वहाँ पे आपको स्नातक प्लस बीएड की जो है अर्हता वहाँ पे रखी जाएगी। विद्यार्थी इस चीज़ को खुद ही चूज़ कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता होता है कि पर्टिकुलर किस चीज़ के लिए क्या प्रश्न पत्र बनता है। तो अगर वो एलिजिबल हैं, वो उसकी तैयारी करके उस सब्जेक्ट में जो है निकाल सकते हैं, तो उनको उससे रोका नहीं जा सकता है। ठीक है ना। बहुत से लोगों ने इसका जो है मतलब विरोध करने का मन भी बनाया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर विरोध होता भी है तो कोई समस्या होगी नहीं। लेकिन अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसा चीज़ आप सभी लोगों को ना तो एलटी में देखने के लिए मिलेगा और ना ही टीजीटी में देखने के लिए मिलेगा। जो विद्यार्थी ये एलिजिबिलिटी रखते हैं कि जिनके पास स्नातक प्लस बीएड की डिग्री है, वो एसएसटी के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल होंगे। ठीक है ना। और दूसरा ये कि जिस तरीके से विद्यार्थियों के मन में एक आशंका थी कि जीएससी लेक्चरर में 50% मार्क होगा कि नहीं होगा, मैं इस चीज़ के लिए भी आपको स्पष्टीकरण दे दूं। अब मार्किंग वाला समस्या जो है फिलहाल उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है ना। तो आप लोगों को इससे भी ज़्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और कल की तारीख में हम सभी लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया, कंफर्म किया, और इस चीज़ को लेकर के हम लोग भी थोड़ा सा उद्वेलित थे कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि मतलब एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता फिर लटक जाए। इस बाबत हम लोगों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जाकर के वार्ता की, तो इस बारे में जानकारी जो प्राप्त हुई है वो मैं आप सभी लोगों को देना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का स्पष्टता कहना है कि खंड शिक्षा अधिकारी, एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता, ये समस्त विज्ञापन हमारे 2025 के कैलेंडर में सम्मिलित होंगे। और बाई डेट आप सभी लोगों को आवेदन करने की तिथियाँ और परीक्षा की तिथियाँ, वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है ना। तो उसमें जिस चीज़ का मेंशन किया गया, मतलब जो तारीखें आपको बताई जाएंगी, वो केवल परीक्षा की तिथियाँ बताई जाएंगी। ठीक। और जब परीक्षा आपकी तय समय पे होने वाली होगी, उसके 2 से ढाई महीने पहले ही आपका विज्ञापन जारी किया जाएगा। ये बातें स्पष्ट हो गई। मतलब स्पष्ट है कि एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए जो हम सभी लोगों को के मन में संदेह था, वो संदेह दूर हो चुका है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही फिलहाल ये विज्ञापन जारी करने चल रहा है। ठीक है ना। तो इसमें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। और इस पर जब हम लोगों ने बातचीत की थी कि 2 चरण की परीक्षा को लेकर के आयोग जो है कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव मोड में है कि हम 2 चरण की परीक्षा कराना चाहते हैं, तो इस बात को वहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है कि वास्तविकता में 2 चरणों की परीक्षा को लेकर के शासन को एक बार नहीं 6 बार प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन 6 के 6 बार जो है शासन ने इस पर कोई रुचि नहीं दिखाई। ठीक है ना, कि 2 चरण की ये परीक्षा कराई जाए। तो एलटी ग्रेड फिलहाल आपकी 1 चरण की ही होने चल रही है। और फिर से उन्होंने प्रस्ताव भेजा है कि अगर इस चीज़ को मान लिया जाए तो परीक्षा कैलेंडर में प्री की अनाउंसमेंट कर दी जाए और मेंस की परीक्षा जो है बाद में देखी जाएगी। लेकिन इस पर गवर्नमेंट कितना एग्री होगी, मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार का कोई जो है यहाँ पे संशोधन होने वाला है। वजह यह है कि समय बेहद कम होता है। ठीक है ना। और परीक्षा की प्रणाली जानबूझ करते हैं कि आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास केवल एक ही परीक्षा तो है नहीं उनके पास ढेर सारी परीक्षाएं होती हैं, और काफ़ी सारे ऐसे विज्ञापन भी होते हैं जिनमें प्री मेंस और इंटरव्यू होता है। तो इन त्रिस्तरीय परीक्षाओं को कराने में आयोग को खुद ही 8 से 10 महीने का समय लग जाता है। ठीक है। और उसी बीच में अगर प्री मेंस के लिए जो है कॉपियाँ का मूल्यांकन आदि होगा, तो जाहिर सी बात है समय सीमा उसकी बढ़ानी पड़ेगी।
इन तमाम चीज़ों को लेकर के भी कार्य हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि शासन जो है इस बात को एग्री करेगा, क्योंकि शिक्षा निदेशक महोदय ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि भैया हमारे बस का नहीं है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है, जब अधिकारी इस चीज़ के लिए सहमत नहीं है तो शासन कैसे सहमत हो सकता है। तो आगामी समय में जब आप लोगों के पास परीक्षा कैलेंडर आएगा तो 110% इस बात की संभावना है कि आप लोगों को एक चरण में ही LT ग्रेड देखने के लिए मिलने वाली है। हालांकि अगर ऐसी कोई अपडेट आएगी तो लखनऊ स्तर से भी, शासन स्तर से भी सर्वप्रथम आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके लिए आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहें इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों का TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए। TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थियों की आज एक महत्वपूर्ण हियरिंग है। आप सभी विद्यार्थी, सभी भाई बहन हमारे साथ चैनल पर बने रहिएगा, और अपडेट प्राप्त करने के लिए आप सभी लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज करने की आवश्यकता नहीं है। आज की हियरिंग के बाद आप सभी लोगों को हमसे जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करना है, क्योंकि आज की हियरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने विद्यार्थी हमारे साथ हमारे कंडीशंस को फुलफिल करके आए हैं, उन सभी विद्यार्थियों की लिस्ट आज फाइनल तौर पे हाई कोर्ट में जो है सबमिट होगी, और उसी के माध्यम से आप सभी लोगों की नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति या किसी प्रकार का जो भी आदेश होगा हाई कोर्ट का, वो भी दिशा निर्देश होगा, चाहे वो लिखित तौर पे हो या ओरल तौर पे हो, जो चीज़ें निर्देशित किया जाएगा अधिकारियों को, वो चीज़ें वो अपडेट आप लोगों को बताई जाएंगी। और जो विद्यार्थी अगर हियरिंग में सम्मिलित होना चाहते हैं वो विद्यार्थी हाई कोर्ट आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को कोई बाउंडेशन रखा गया भैया नहीं आना है, ठीक है। आप आना चाहें तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे हमारी मुलाकात वहाँ पे, क्योंकि लंच के बाद ही हियरिंग लगवाई जाएगी, और हम सभी लोगों को भी पूरी संभावना है कि आज की तारीख में आप सभी लोगों के लिए कुछ अच्छा सा आदेश हम लोग लेकर के आ सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों का TGT PGT 2025 के लिए। TGT PGT 2025 के जो अध्याचन आने की प्रक्रिया है वो बातें स्पष्ट हो गई हैं भैया। कब से ये अध्याचन आने होंगे? तो 16 जनवरी से अध्याचन आने स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। 16 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी के बीच में सारे अध्याचन भेजे जाएंगे, और जितने भी अध्याचन आ जाएंगे उसमें से आप सभी लोगों के लगभग पुराने और नई भर्तियों के से रिलेटेड जितने भी पद होंगे उसमें से तकरीबन 2200-2300 पद आप सभी लोगों के TGT PGT 2022 में इंक्लूड किए जाएंगे। इस बात को लेकर के हम लोगों ने जब शिक्षा सेवाचयन आयोग के अधिकारियों से भी बात की थी तो उन्होंने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया था, क्लियर कर दिया था कि हमारे पास जो पद आएंगे, ऐसा नहीं है कि हम आपको पहले से ही सूचित करें कि भैया ऐसी बात है, इतने पद हो गए इस विषय में, इतने पद हो गए इस विज्ञापन में, तो ऐसी चीज़ें नहीं है। जब हमारे पास पद होंगे उस पर्याप्त मात्रा में तो हम जाहिर सी बात है कि आपकी परीक्षा कराने के उपरांत भी पदों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि पदों की संख्या बढ़ा नहीं सकते। तो यदि पद बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है उसका एडवांटेज विद्यार्थियों को मिलेगा। और दूसरा ये है कि अब आपकी जो प्रतीक्षा सूची जारी होगी, क्योंकि होता है ना प्रथम वरीयता सूची, द्वितीय वरीयता सूची, ये वाला खेल अब जो है शिक्षा सेवाचयन आयोग में फिलहाल बंद होने चल रहा है। आप सभी लोगों को केवल एक वरीयता सूची देखने के लिए मिलेगी पद के अकॉर्डिंग, ठीक है। पद के अकॉर्डिंग मतलब जितने विद्यार्थी चयनित हुए हैं, ठीक है, उसके लगभग 10% आप सभी लोगों को प्रतीक्षा सूची देखने के लिए मिलेगी। और उसमें प्रथम वरीयता में मान लीजिए कि 100 पद हैं तो 200 विद्यार्थी प्रथम वरीयता में होंगे, ठीक। उसके बाद सभी विद्यार्थी जो है नई वैकेंसी की तैयारी करें, फिर उनको उम्मीद करने की आवश्यकता कि मेरिट गिरेगी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये कंडीशन आपके शिक्षा सेवाचयन आयोग में फिलहाल बंद होने चल रहा है। यदि आपके पास 100 पद होते हैं तो लगभग मान के चलिए कि 145 या 150 इतने विद्यार्थी जो है रिकॉल किए जाएंगे, मतलब वो वेटिंग लिस्ट में रखे जाएंगे। जो नीति प्रक्रिया इनकी बन रही है वही चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं, ठीक है। तो अब इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके जो है विद्यार्थियों को चलना होगा। ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे विद्यार्थी जो है सिलेक्शन लेने के बाद वो जो है ज्वाइन नहीं करेंगे, या वो विद्यार्थी उसमें से कम मान के चलिए कि 10 से 5% विद्यार्थी छोड़ते हैं, और उस पद की जो वैलिडिटी होगी, मतलब ज्वाइनिंग का या उसमें आपके प्रतीक्षा सूची की वैलिडिटी आप बोल सकते हैं इसको, वो केवल और केवल 5 महीने की रखी जाएगी। 5 महीने के भीतर यदि पद रिक्त हो जाते हैं तो वो नए विज्ञापन में वो पद नहीं जाएगा, बल्कि उसी वरीयता सूची से उठा करके उन विद्यार्थियों को नियुक्तियां दे दी जाएंगी,
ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया है आप सभी लोगों की शिक्षा सेवा चयन आयोग में अब आपको देखने के लिए मिलेगा। और 2025 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी काफ़ी सारे परिवर्तन होने वाले हैं, जिसमें प्रतीक्षा सूची आदि भी सम्मिलित है। ठीक है ना। अधिकारियों में आम बात ये भी हो चुकी है, चर्चा हुई है इस बारे में। और आगामी समय में जब पीसीएस या अन्य भर्तियां आप सभी लोगों को देखने के लिए मिले, ठीक है ना, तो उसमें अगर आप लोगों को प्रतीक्षा सूची देखने के लिए मिले तो इसमें आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, आश्चर्य बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे पद होते हैं जो विद्यार्थी छोड़ देते हैं, नहीं ज्वाइन करते हैं, और वो पद जो है खाली के खाली ही रह जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन नहीं होगी, जो विद्यार्थी उसमें रहेंगे, प्रतीक्षा सूची में रहेंगे, उन विद्यार्थियों को नियुक्तियाँ मिलेंगी। ये अच्छा कदम भी है, कम से कम बार बार विद्यार्थियों को भाई उस एलिजिबिलिटी के लोग अगर उस परीक्षा में सम्मिलित होते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं तो जाहिर सी बात है उनमें योग्यता है, अयोग्य नहीं है वो, है ना। तो उनको अगर नियुक्तियाँ मिलती हैं तो उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। रही बात प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, तो कल शिक्षा सेवा चयन आयोग में इस बात की चर्चा थी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो आप सभी लोगों को शेड्यूल देखने के लिए मिलने वाला है, मतलब जो शिक्षा सेवा चयन आयोग अपना शेड्यूल जारी करेगा, उस शेड्यूल में आप सभी लोगों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन फिलहाल देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना। मतलब इस वर्ष के परीक्षा कैलेंडर में जो इनका छमाही परीक्षा कैलेंडर जारी होगा उसमें आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, यूपीटीईटी जरूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। और यूपीटीईटी होने के बाद ही उस पर निर्णय लिया जाएगा कि जो नेक्स्ट 6 मंथ का इनका परीक्षा कैलेंडर आएगा उसमें किस तरीके की चीज़ें जो है वो फॉलोअप की जाती, किस तरीके की चीज़ें वो जो आगे बढ़ाई जा सकती हैं। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, इनका परीक्षा कैलेंडर फिलहाल अभी नहीं आने वाला है। हाँ, टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा तिथियाँ आप सभी लोगों को 20 जनवरी के बाद कभी भी देखने के लिए मिल सकती हैं। ठीक है ना। और परीक्षा कैलेंडर इनका 7 फरवरी के बाद ही आएगा, इसके पहले नहीं आने वाला, क्योंकि जनवरी में इनको कोई पेपर कराना नहीं है। ठीक है। फरवरी में इनको असिस्टेंट प्रोफेसर कराना है, वो उसका शेड्यूल पहले ही बता चुके हैं ये। और मार्च में भी इनको कोई पेपर नहीं कराना है, अप्रैल में इनको टीजीटी करानी है, मई में इनको पीजीटी करानी है। ठीक, ये बातें एकदम क्लियर है, स्पष्ट है। और एलटी ग्रेड भी इसी लपेटे में आई है। ठीक है। आपका मई जून में ही उसका भी शेड्यूल बन रहा है कि मई जून में ही आप लोगों को पेपर वो देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सरदर्द जो है खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन को लेकर के है। खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन हो या पीसीएस 2025 का विज्ञापन, उसकी प्री की परीक्षाएं जो है मतलब आयोग का सर चकराने के लिए पर्याप्त है। वजह यह है कि भैया अप्रैल में नो ट्रैफिक जोन है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे एजेंसियां ऐसी हैं, जो बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जिनकी परीक्षाएं पेंडिंग है, वो अप्रैल मई को ही टारगेट कर रहे हैं। ठीक है ना। और पीसीएस 2024 की मुख्य परीक्षा भी आप सब लोगों की अप्रैल और मई में ही जाने वाली है। पीसीएस 2025 का विज्ञापन जारी होने के बाद ऐसा तो है नहीं कि उसको जून में भी करा सकते हैं, और खंड शिक्षा अधिकारी जारी कर देंगे तो जाहिर सी बात है उसका भी प्रीलिम्स कराना पड़ेगा, है ना। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और शिक्षा सेवा चयन आयोग में थोड़ा सा बातचीत हुई थी इस मुद्दे को लेकर के कि टीजीटी पीजीटी को क्या थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जा सकता है। भैया हाथ जोड़ लिया उन्होंने, प्रभु ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि 2.5 साल से अधिक समय बीत चुका है टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन को जारी हुए, और ये पुरानी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हमको 1 साल हो गया हमारा निर्माण हुए, और लगभग 1 वर्ष बीतने के बाद भी ना कोई परीक्षा करा पाए हैं, ना कोई परिणाम जारी कर पाए हैं। छोटे मोटे जो 1-2 परिणाम थे वो जो है हम लोगों ने जारी किए, अभी तक कोई पेपर नहीं कराए, कोई विज्ञापन जारी नहीं किए। तो आयोग हमको बनाया गया है तो जाहिर सी बात है उसमें हम लोगों को एग्जाम शेड्यूल वगैरह जारी करना होगा। भैया हमारे ऊपर तरस खाओ। तो ये सारी चीज़ें जो है बातें वहाँ पे हुई हैं। तो अमूमन ये चीज़ें देखने के लिए मिलती है कि विद्यार्थियों का इसमें लाभ की ही स्थितियाँ हैं। ठीक है ना। अब कोई परीक्षा तिथियां टकराए नहीं, इसके लिए भी आयोग में बातचीत होना ये जाहिर सी बात है विद्यार्थियों के हित के लिए ही है कि अगर उनमें बातचीत होती है कि भैया आपका परीक्षा तिथि ऐसा ना हो, जो भी परीक्षा तिथियां रखी जाएं उनमें कम से कम 15 से 20 दिन का फ़र्क हो, ताकि विद्यार्थी पर्याप्त मात्रा में अपनी प्रिपरेशन को वो रिदम के साथ आगे बढ़ा सके। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें भी हैं। तो तमाम उन मुद्दों पर हम लोगों ने ध्यान दे रखा है जिसमें हमारे भाई बहनों का हित छुपा हुआ है। हम लोग लगातार उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लगातार उसके लिए कार्य कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन विकल्पों की तलाश करते रहते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी भाई बहनों के लिए कार्य किया है, और जितने भी कार्य आप सभी लोगों की समस्याओं को लेकर के आते हैं तो हम लोग मुस्कुराते हुए उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हैं कि अगर ये हमारे भाई बहनों के लिए समस्या है तो ये जाहिर सी बात है कि अगर हम उनकी समस्याओं को दूर करते हैं तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है।
इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है, हम सभी लोगों ने एज रिलैक्सेशन के लिए भी एक बेहतरीन सी आप लोग कह सकते हैं कि बाउंडिंग तैयार कर रखी है, और उसके भीतर रह करके ही हम लोगों को कार्य करना है, ताकि जब पीसीएस 2025 का विज्ञापन आए या एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता आए या खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आए, तो उस विज्ञापन में आप सभी लोगों के एज रिलैक्सेशन का मुद्दा जो है वो सबसे टॉप पे रहे। मतलब आप सभी लोगों को आवेदन करने के अवसर दिए जाए। आवेदन आप तभी कर पाएंगे जब आप ओटीआर कराएंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और फिलहाल की संख्या में मतलब जो एलटी ग्रेड वगैरह का जो विज्ञापन आएगा उसमें तकरीबन 2.5 से 3 लाख विद्यार्थी एक्स्ट्रा में जो है वो ओटीआर करके रहेंगे, ठीक है ना। और जो ओवर एज विद्यार्थी हैं तकरीबन 1.5 से 2.5 लाख 3 लाख के अब जो है वो विद्यार्थी उसमें भी आएंगे जो ओवर एज हो चुके हैं। भाई उनको भी ओटीआर करना अत्यंत आवश्यक होगा, क्योंकि बिना ओटीआर के तो वो आ नहीं सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सरदर्दी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए क्या है पता है आपको, कि ये विद्यार्थी ओटीआर कर लेंगे, एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद जब इनका अवसर समाप्त हो जाएगा फिर इन विद्यार्थियों की छटनी करनी पड़ेगी, उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है थोड़ा सा इसमें पेचीदगी तो ज़रूर है। ऐसा अधिकारियों ने बताया है कि इन विद्यार्थियों को फिर फिल्टर लगा करके छांटना पड़ेगा, आयोग का काम बढ़ेगा, पोर्टल पर भार पड़ेगा, इसे वैसे दुनियादारी। तो ये सारी सिस्टम तो जो है इनको करना पड़ेगा, और इसके लिए शासन से वार्ता इनकी हुई है, जो चीज़ें हैं जो भी क्लियर हो। लेकिन विद्यार्थियों को अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी प्रकार की स्थितियाँ हमेशा ही सबके अनुकूल होती हैं, कभी कभी विपरीत भी होती है। तो विपरीत परिस्थितियों में किसी को घबराना थोड़ी ना है। हाँ, ये बातें ज़रूर है कि विद्यार्थियों को जब एज रिलैक्सेशन मिल जाए और विद्यार्थी आवेदन कर लें और अपनी परीक्षाओं को दे लें, उसमें उनको सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है ये बात की बात है, ठीक है ना। लेकिन उनके मन की जो टीस है कि हम बिना एग्ज़ाम दिए ही हम ओवरेज हो गए, या हमारी प्रिपरेशन उस समय तक नहीं थी, हमको कंटिन्यू फॉर्म डालना ही डालना था, जिसकी वजह से हम कायदे से प्रिपरेशन नहीं कर पाए। अब जब हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है तो हम उस चीज़ को कैरी ऑन नहीं कर पाए, फॉरवर्ड नहीं कर पाए, हम ओवरेज हो गए। तो ऐसी समस्याओं से कम उनके मानसिक स्थितियों को जो है काबू कर पाने में सफलता अर्जित होगी, और वो शासन और सिस्टम को दोषी नहीं मानेंगे, ठीक है ना। इन तमाम तर्कों के माध्यम से हम सभी लोगों ने आप लोगों के लिए एज रिलैक्सेशन मांगा है, और कोशिश यही है हम लोगों की कि भैया एज रिलैक्सेशन आप लोगों को मिल जाए, और आप सभी लोग भी सहयोगात्मक रवैया अपनाइए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोज़ को शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए। क्या है कि आप सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद ही हम सभी लोगों की ताकत है। याद रखें 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए हमसे हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। 8 टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की एक महत्वपूर्ण हियरिंग है, आप सभी लोगों को मैं शाम को बताऊंगा। आप लोग व्हाट्सएप नंबर 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर हमसे संपर्क करिएगा। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।